हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 के जो थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 है उसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ज़रूर इस 3.3 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो हम बना चुके हैं उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए सारा बेसिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं, जैसे कि काइट, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, जिस पर ये सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो ये जो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है कि गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें ना ये एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी गिवन है, ठीक है, और हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें ना इन्हें कंप्लीट करना है। मतलब ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, ये एंगल डी सी बी इक्वल्स टू क्या होगा, और हमें प्रॉपर्टी भी बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बच्चों। तो आपको पता है, तो पहले तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। अगर आप वो देख चुके हैं तो आपको याद होगा कि एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये जो साइड ए डी है वो हमारी साइड बी सी के इक्वल होगी। तो ये जो ए डी साइड है वो इक्वल होगी साइड बी सी के। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू BC। ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल भी होती है और वो आपस में लेंथ वाइज उनका जो मेजर होता है वो इक्वल भी होता है। अगला है हमारा कि ये एंगल DCB क्या होगा। तो एंगल DCB, तो देखो बच्चों, आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स ये जो एंगल DCB होगा वो हमारा एंगल DAB के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल DAB। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें गिवन है OC। तो बच्चों देखो, ये OC है ना, ये OC ये AC डायगोनल का हाफ हिस्सा है। तो ये लेंथ है हमारे पास OC। तो बच्चों ये OC है ना हमारी, वो हमारी OA के इक्वल होगी। OC हमारी किसके इक्वल होगी, OA के, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास ना ये एक पैरेललोग्राम होता है तो उसकी एक डायगोनल को उसकी दूसरी डायगोनल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इक्वल होता है। ये भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। इसलिए ये जो लास्ट है हमें इसमें पूछा गया है, M मीन्स मेजर, मीन्स माप, उसका मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, DAB यानी कि ये एंगल, DAB यानी कि ये एंगल बच्चों DAB, और दूसरा क्या पूछा गया है, CDA यानी कि ये एंगल, CDA यानी कि ये एंगल DAB यानी कि ये एंगल और CDA यानी कि ये एंगल। अब हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर आपको याद हो तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, ये और ये एडजेसेंट एंगल है। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के बच्चों, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हमारा ये और ये एंगल जो होगा, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, इनका सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। क्योंकि हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन है और भी गिवन है, एक बार हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमें ना पैरेललोग्राम्स गिवन है तो, और हमें पूछा गया है कि हमें x, y और z की वैल्यूज़ को बताना है कि x, y और z की क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं। पहले हम इस पैरेललोग्राम के लिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो हम क्या लिख सकते हैं,
y और y क्या आएगा हमारा 100, तो y आ गया बच्चों। सेकंड हमें क्या पता है कि ये जो है ना मतलब y हमारा क्या आ गया 100। ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना बच्चों, ये इन सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में, ठीक है। एज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये z और y जो है एडजेसेंट एंगल्स है, तो हमारा एंगल z प्लस y जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री, और y जो है हमारा वो 100 है 180 डिग्री। तो z होगा हमारा वो क्या आएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। तो z हमारा आया 80 डिग्री और x भी अब क्या आ जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि z और x इक्वल है, ठीक है। तो एज z इज इक्वल टू x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है कि ये जो x y z और यहाँ पर 50 गिवन है। तो एक बात ये देखिए आप, ये जो हमारे एंगल्स हैं ना बच्चों x और 50 ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे x प्लस 50 इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हमने ये रीज़न दे दिया बच्चों। अब x की वैल्यू आ गई 130, क्योंकि आपको पता है 180 माइनस 50 130, तो ये x है ये आ गया 130, ठीक है बच्चों। अब x और y जो है वो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। एज x इज इक्वल्स टू y, x और y इक्वल होंगे बिकॉज हम क्या रीज़न देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब x 130 था, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। अब बचा बच्चों z। अब हम क्या देखें, अब आपको पता है कि ये जो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा बच्चों 50, है ना। और ये एंगल और ये z है, ये एक लीनियर पेयर है, तो 50 प्लस z जो होगा वो हमारा 180 आएगा बच्चों। तो z जो आएगा हमारा वो आएगा 180 माइनस 50 मीन्स 130। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये लाइन और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना बच्चों ये आपस में इक्वल होते हैं z, इसीलिए भी 130 आएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ये क्या है बच्चों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। ये है हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें एक्स वाई और जेड को फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो हम ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो हमारा ना ये एंगल और ये एंगल है ये इक्वल होंगे। रीज़न क्या है, अगर दो लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये 90 होगा तो फिर बच्चों ये भी 90 होगा। तो ये हमें 90 गिवन है, तो एक्स भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम इसका रीज़न क्या देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा x प्लस 30 प्लस वाई जो होगा वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारी ट्रायंगल बन रही है। और इसका हम रीज़न क्या देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, आप अच्छे से लिख लेना। अब देखिए ये जो हमारा x है ये था 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो ये आ गया हमारा 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो वाई जो होगा हमारा वो आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60। तो बच्चों वाई हमारा आ गया 60, ठीक है। अब बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमारा बच्चों ये जो लाइन होती है ना पैरेललोग्राम में, और ये जो लाइन होती है ये आपस में पैरेलल होती है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये हो गई बच्चों ट्रांसवर्सल। जैसे कि ये दो लाइंस हैं ये पैरेलल है और ये लाइन होती है ट्रांसवर्सल। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होते हैं, हम इन्हें बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे ना, अगर मैं इसे ऐसे प्रोड्यूस कर दूँ, इसे थोड़ा इसे भी ऐसे थोड़ा प्रोड्यूस कर दूँ, इसे आगे बढ़ा दें, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है हमारा ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है बच्चों। तो हमारा जो y होगा y इज इक्वल टू जेड
हम इसका क्या रीज़न देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसमें हम रीज़न देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वाई जेड होगा और वाई कितना था 60, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 60। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब ये जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें आप देखिए ये 80 है, तो ये होगा हमारा 100। ये हमारा 100 क्यों होगा, क्योंकि ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो उनका सम कितना होता है 180, वो सप्लीमेंट्री होती हैं। तो ये होगा हमारा 100 और ये एक लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम होता है 180। अगर ये 100 है तो वो क्या आएगा बच्चों 80, तभी तो बनेगा 180। तो ये दो हमने बता दिए। अब ये बचा x हमारा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, बट हमें पता है, ठीक है। तो x आया हमारा 100 ऑपोजिट एंगल्स, और z हमारा क्या जाएगा बच्चों 80, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारा x था ना वो आएगा 100, ठीक है। और इसका रीज़न हम देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और y जो है वो आएगा हमारा 80, इसका भी सेम रीज़न, ठीक है बच्चों। और z जो था ना, ठीक है, हम z प्लस 100 हो था ना हमारा, ये होगा 180, लीनियर पेयर, ये हमारे पास एक लीनियर पेयर है। तो यहाँ से z आ जाएगा 180 माइनस 100 यानी कि 80। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, फिफ्थ पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन के। इसमें हमें गिवन है कि ये जो एंगल है हमारा ये 112 डिग्रीज है, और ये z है, और ये x है, और ये y है, और ये 40 है। सबसे पहले ना हम इसे नाम दे देते हैं A B C D। हम ना कंसीडर ट्रायंगल ACD, हम ना ACD ट्रायंगल एक बार कंसीडर करते हैं। तो ACD ट्रायंगल में ना, ठीक है, हम अगर 40 प्लस y प्लस x करें तो वो क्या आएगा, वो आएगा 180 डिग्री। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 112 डिग्री, y 112 होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो 40 प्लस 112 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा 152 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करें आगे तो 152 उधर गया, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो x हमारा क्या आ जाएगा 28 बच्चों। तो x हमारा है 28 डिग्री, तो ये था हमारा 28 डिग्री, और ये था हमारा 112 डिग्री बच्चों। अब ना ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, और ये लाइन और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है बच्चों। ये पैरेलल लाइंस है ना बच्चों, ये भी, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये ना एक ट्रांसवर्सल की तरह है। तो ये एंगल और ये एंगल होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो z हमारा x के इक्वल होगा, तो z भी हमारा 28 डिग्री आएगा। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि बच्चों ये थे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिखेंगे अब z हमारा कितना है 28 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में।